हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में सिर्फ अभी 20 से लेकर 22-23 दिन तक अभी बचे हैं। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही पास आ गया है, एफकेट का एग्ज़ाम। ठीक है, तो हम लास्ट एक बिल्कुल छोटा सा प्लान आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इसका नाम हमने दिया एफकेट 20 डेज़ प्लान। ओके, और ये प्रस्तुत किया जा रहा है स्टडी फंडा के द्वारा। दोस्तों देखिए, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने से पहले या उसे मतलब अच्छे उसमें सिलेक्शन से पहले आपको एग्ज़ाम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बिना आप एग्ज़ाम के बारे में जाने, काफ़ी बच्चे से मेहनत बहुत करते हैं लेकिन कई चीज़ों में रह जाते हैं। ठीक है, मतलब कई टॉपिक्स वो कवर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता एक्चुअली में सिनेरियो क्या होता है पेपर का, है ना। तो उस वजह से दोस्तों हम ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। इसमें मैं डिटेल में थोड़े बताऊंगा आपको, थोड़ा कि आपको किस किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को और इतने छोटे टाइम में आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एफकेट एग्ज़ाम के लिए बेसिकली दोस्तों एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जिस बंदे के पास मतलब बेसिक नॉलेज है वो इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक्स चीज़ों के बारे में ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कोई स्पेसिफिक स्टडी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, हाँ जी, सबसे पहले हम पेपर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, कि पेपर से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम आपका 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है ना। और अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका 1 मार्क जो है वो आपका कट जाएगा ना, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब आपका एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आप उसे 4 नंबर का नुकसान समझ के चलिए, क्योंकि 3 नंबर तो आपके जो ठीक होने वाले थे वो कटेंगे और जो 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग का हो वो। ठीक है, चलो ये सब बात की बातें हैं, अभी बताता हूँ। ठीक है, देखिए कट ऑफ जो है इस एग्ज़ाम की वो हमेशा 145 से 150 के बीच में ही रहती है, इससे ज़्यादा कभी नहीं होती है। ठीक है, तो कट ऑफ के अराउंड अगर आपको आना है तो आपको 145 टू 150 मार्क्स आपको लाने हैं, और जिसके लिए आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ठीक है, सिर्फ 50 मतलब 100 क्वेश्चन अगर आपके टोटल हर सेक्शन से पूछे जाते हैं सबसे मिला के, तो आपको सिर्फ आधे क्वेश्चन ही ठीक करने हैं। तो इसमें मेरा एक सजेशन ये रहेगा दोस्तों, एग्ज़ाम आप जब भी अटैम्प्ट करने बैठे, ठीक है, आप उतने ही क्वेश्चन करें जितने आपको एग्जैक्टली आते हैं। ठीक है, ओवर अटैम्प्टिंग के चक्कर में बच्चे काफ़ी गलती कर देते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप ओवर अटैम्प्ट करेंगे जिसकी वजह से आपके मार्क्स अगर कट ऑफ से भी नीचे आ रहे हैं तो उसका बेनिफिट कोई नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम अपने मार्क्स कट ऑफ के अराउंड लेके आइए। उसके बाद एसएसबी का जो प्रोसीजर है उसमें आपको जाना है। ठीक है, एसएसबी में जाना है। हालांकि आपके जो मार्क्स है वो बहुत डिपेंड करते हैं, अगर आपके एसएसबी क्लियर हो जाती है तो मेरिट लिस्ट में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारा जो मेन जो मुद्दा है, मेन टॉपिक है वो ये है कि कट ऑफ को कैसे क्लियर किया जाए इतने थोड़े से टाइम, है ना। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वही है दोस्तों, आपको आपका जो टारगेट है वो 48 टू 50 जो क्वेश्चंस आपके उनका रहना चाहिए। ठीक है, और जो कि आसानी से अचीव किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है अगर आपको एग्ज़ाम के थोड़े सी डिटेल के बारे में अगर पता है तो। ठीक है, चलिए दोस्तों बताता हूँ अभी। हाँ, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम में बेसिकली पूछा क्या क्या जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्ज़ाम दोस्तों 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा। ठीक है, एक इंग्लिश का पोर्शन होता है जिसमें 20% आपका इंग्लिश का पोर्शन आता है। जीएस जनरल स्टडीज़, जीके कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो 20% आता है। मैथमेटिक्स आपका जो है वो 20% आता है, और वर्बल रीजनिंग जो है वो 20% आती है, और रीजनिंग जो नॉन वर्बल की है वो भी दोस्तों 20% की आती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है कि एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन में ये सेक्शन बटा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में और थोड़ा आगे डिस्कस में डिटेल में करते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सेक्शन वाइज देखेंगे दोस्तों हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इंग्लिश का सेक्शन है दोस्तों, उसमें बेसिकली 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 20 टू 21 क्वेश्चन अराउंड उसमें आपके मिल जाएंगे आपको इंग्लिश वाले सेक्शन में। ठीक है, इंग्लिश वाला सेक्शन दोस्तों काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन इंग्लिश का सेक्शन अगर आप अच्छे से अगर पढ़ के देते हैं, देखिए आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितने भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए 50 क्वेश्चन का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आप इंग्लिश में देखिए, पैसेज एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप अच्छे से पैसेज राइटिंग अगर आपको समझ में आती है तो आप पैसेज के 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हैं, अगर आपको बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है तो। ठीक है ना, तो पैसेज काफ़ी सही चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद एरर डिटेक्शन दोस्तों, ये एरर डिटेक्शन दोस्तों 5 नंबर का सॉरी 5 क्वेश्चन आएंगे, पैसेज से भी 5 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपना जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ठीक है, उनसे दोस्तों 5 क्वेश्चन आते हैं, या तो एरर डिटेक्शन से आएंगे या फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से आएंगे। ठीक है,
इन दोनों में से किसी पे भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस फिलिंग आती है दोस्तों 5 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कोई भी आपको पैराग्राफ दे देंगे या फिर हर सेंटेंस में दे देंगे कि आपको कुछ भी फिल करना है। फॉर एग्जांपल प्रपोजिशन फिल करनी पड़ सकती है, वर्ब की फॉर्म फिल करनी पड़ सकती है, ठीक है, नाउन फिल करना पड़ सकता है, ऐसे कुछ भी आपको पूछ लेंगे तो उसमें आपको ये है जो ये आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो 3 क्वेश्चन एंटोनियम सिनोनियम के आते हैं, ठीक है। 3 की बजाय ये 5 भी हो सकते हैं, लेकिन फिर दूसरे वाले सेक्शन से कम हो जाएंगे, लेकिन पैसेज तो आपका 5 नंबर का आएगा ही आएगा। पैसेज 3 या 5 नंबर का आता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली 5 क्वेश्चन का ही आता है, सॉरी नंबर निकल रहा है बार बार से, सॉरी उसके लिए, ठीक है। उसके बाद इनमें अगर एंटोनियम सिनोनियम 2 चीज़ें फिक्स हैं, ये तो आनी ही आनी है, चाहे आपकी 3 आए या 5 आए, ठीक है। पैसेज आपका आना ही आना है, ठीक है, इन दोनों में से एक आएगा। और इडियम और फ्रेजेस भी आते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है, इडियम एंड फ्रेजेस आ जाते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं आते हैं। कई बार एरर डिटेक्शन आ जाती है और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दोनों आ जाते हैं, इडियम नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका कुछ पैटर्न चलता है। मतलब ये 5-6 चीज़ें ही हैं दोस्तों। अगर आपकी ये सब क्लियर है तो आपके जो 20 क्वेश्चन है वो आपका सिलेबस 20 क्वेश्चन वाला हो गया कम्प्लीट, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन में दोस्तों इतना ही है। उसके बाद दोस्तों जीके की बात करते हैं अभी, ठीक है। जीके में क्या है, बेसिकली जो आपका सिलेबस है जीके का, ठीक है, उसके बारे में बात करूँगा, सॉरी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूँगा, ठीक है। जीके में दोस्तों पॉलिटी सेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं आपके, ठीक है। ये क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों बेसिकली बेसिक लेवल के होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा हाई फाई इनमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप अभी बैठे हो लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए, उस सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप पॉलिटी के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट की पावर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मतलब 5 से 10 चैप्टर इनके ऐसे हैं जिनसे बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन इनके। और मनी बिल से रिलेटेड आ सकता है, पंचायती राज से रिलेटेड आ सकता है, कोई आर्टिकल कौन सा पंचायती राज का, कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुए थे, ठीक है। शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, शेड्यूल के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। शेड्यूल के ऊपर दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसका आई बटन में, मैं आपको यहाँ पे जो आई बटन आता है वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। शेड्यूल की एक ट्रिक है दोस्तों, वो आप वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपके शेड्यूल आपको पूरी ज़िंदगी कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस वीडियो को आप देख लीजिए, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा वो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, ये इसमें आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिए बेसिकली क्या है, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो आप डिफेंस में जाने वाले हैं, तो आपको आपके नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज़ और इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में ना, मतलब ज्योग्राफी के बारे में। तो इसमें बेसिकली जैसे लाइन्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन कौन से देश के बीच में कौन कौन सी लाइन है, ठीक है। जैसे एक बार आया था मैकमोहन लाइन के से रिलेटेड आया था, ठीक है। उसके बाद लाइन्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज़ की कैपिटल इंपॉर्टेंट है, उनकी जो है करेंसी इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना एक बार, ठीक है। उनके बाद उनके बीच में स्ट्रेट वगैरह जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, पास है कोई वो इंपॉर्टेंट है। ये सब ज्योग्राफी में बेसिकली क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी में आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि, ठीक है। उसका ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं कई बार, जैसे एटमॉस्फेयर के लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये सब आपका दोस्तों ज्योग्राफी वाला सेक्शन जो है पूरा करता है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों। हिस्ट्री में बेसिकली आपका 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके मॉडर्न इंडिया से होते हैं, एक क्वेश्चन आपका एंशिएंट से हो सकता है, या फिर दोनों क्वेश्चन आपके सॉरी एक क्वेश्चन आपका मेडिवल से हो सकता है, या दोनों क्वेश्चन आपके एंशिएंट से हो सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन लेकिन उससे आने ही आने हैं मॉडर्न इंडिया से, उससे 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हिस्ट्री में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो आपका सिंपल कुछ क्वेश्चन डेट्स से रिलेटेड आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, ठीक है। उसके बाद जैसे रॉलेट एक्ट कब आया था, उसके बाद आपका, ठीक है, उस समय के जो है गवर्नर जनरल टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एक बार आया था, लॉर्ड वेलेस्ली के ऊपर आया था, ठीक है। तो इस टाइप से दोस्तों ये सब ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें भी आपको मतलब एक मोटा मोटा ये पता होना चाहिए था किस टाइम पे कौन सी हैपनिंग हुई थी, तो आप एलिमिनेशन का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो। उसके बाद दोस्तों साइंस के क्वेश्चन पोर्शन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। साइंस में क्वेश्चन क्या बन सकता है, साइंस में अगर बात करें तो क्वेश्चन बन सकता है फॉर एग्जांपल कोई इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन बन सकता है कि मापने का है, फॉर एग्जांपल जो ह्यूमिडिटी है वो कौन सा डिवाइस मापता है, ठीक है, बैरोमीटर क्या मापता है। इस टाइप से क्वेश्चन दोस्तों इस पे साइंस में बन सकता है। उसके बाद दोस्तों बायो पे बन सकता है, जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा होता है, सुसाइड बैक किसको बोलते हैं, ठीक है। ये सब
मतलब इनका लेवल इतना डेप्थ में नहीं होगा कि आपको स्पेसिफिकली कि उनकी स्टडी करनी पड़ेगी, कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, ठीक है। इसका लेवल भी दोस्तों कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, करंट अफेयर का जो लेवल है। इसमें बेसिकली आपसे करंट अफेयर में क्या पूछेंगे, वो करंट अफेयर में जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो लगता है जो देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट का अभी इलेक्शन हुआ तो प्रेसिडेंट के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पूछ सकते हैं जो प्रेसिडेंट थे उनके अपोजिशन में, अपोजिट में कौन खड़ा हुआ था, जो मतलब मेन जो कैंडिडेट था वो। उसके बाद जैसे अपने चीफ वगैरह बदले हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वो तो खैर पिछली बार भी आया होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ से रिलेटेड करंट अफेयर। उसके बाद जैसे कोई नया जो है डिफेंस का जो व्हीकल वगैरह कोई लॉन्च हुआ है, वो हुआ है मिसाइल, ठीक है। इन चीज़ों से रिलेटेड जो है आपका करंट अफेयर से बेसिकली क्वेश्चन आते हैं। अपॉइंटमेंट कोई जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अगर अपॉइंटमेंट हुई है तो वो आ सकती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के आते हैं दोस्तों। बेसिकली एक क्वेश्चन आएगा ट्रॉफी से रिलेटेड, ठीक है। ट्रॉफीज आप जरूर करके जाइए, हार्डली आपको 5 से 10 मिनट एटलीस्ट कम से कम एक बार देख के जरूर जाइए, क्योंकि एक देखने के बाद जैसे आपको एक अंदाजा सा रहता है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, देवधर ट्रॉफी एक होती है, वो कौन से गेम से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स सेक्शन से भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं मैथ के सेक्शन के लिए, ठीक है। मैथ में बेसिकली आपके जो हैं 4 से 5 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। जिसमें आपका सबसे पहला चैप्टर है एवरेज के ऊपर, ठीक है। एवरेज के ऊपर 3 क्वेश्चन के अराउंड आ जाते हैं, ठीक है। तो एवरेज चैप्टर करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़िए एवरेज, ठीक है। और बेसिकली जो ये लेवल है इन क्वेश्चंस का, ये क्वेश्चन का लेवल अगर आपको फॉर्मूले अगर पता है एवरेज के या मिक्सचर के या टाइम एंड वर्क के बेसिक फार्मूला, तो उनके बेसिस पे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा मतलब इतना बड़ी इक्वेशन नहीं आती है, सिंपली 1 से 2 लाइनों का एक क्वेश्चन आएगा जैसे टाइम एंड वर्क का है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इन चैप्टर्स को जरूर प्रिपेयर करके जाएं, तो मैथ सेक्शन भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। एवरेज के ऊपर 3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मिक्सचर के ऊपर 2 से 3 आ सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 से 4 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क पे 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको बिल्कुल भी छोड़ना मत। और मैथ एक स्कोरिंग पार्ट होता है दोस्तों, क्योंकि बेसिकली क्या है, देखिए इंग्लिश सब कर लेते हैं, एफकेट की जो तैयारी करते हैं बेसिकली उनको पता ही है, एसएसबी में फिर आगे इंग्लिश में प्रिपेयर करना होता है बेसिकली, ठीक है। बाकी वो इंग्लिश सेक्शन में काफ़ी अच्छा रहता है उनके पास, जीएस में भी कर लेते हैं बच्चे, रीजनिंग का भी हो जाता है। मैथ में काफ़ी बच्चे मार खा जाते हैं, क्योंकि मैथ में सोचते हैं कि हमसे इतने कम टाइम में होगा नहीं, लेकिन ये वाला काम जो अगर आप मैथ का इसको देखोगे तो आप 2 या 3 दिन में सारा मैथ ये कवर कर सकते हो, क्योंकि सिलेक्टेड चैप्टर ना एक दिन में आप 2 चैप्टर बड़े आसानी से कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। उसके लिए दोस्तों बाकी जो चैप्टर बचे हैं वो आपका है, जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, रेशो के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और सिंप्लीफिकेशन के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपके हुए चैप्टर्स मैथ के, ओके। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के बारे में देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग पार्ट होता है वो रीजनिंग का ही होता है, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक स्टडी आपको कुछ टॉपिक्स की चाहिए होती है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस ही आपका इसमें जो है साथ निभाएगी पूरा, ठीक है। वेन डायग्राम के ऊपर दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट 5 क्वेश्चन। और ये 5 क्वेश्चन अगर आपके नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से आप करोगे तो आसानी से हो जाएंगे, मतलब कोई स्पेसिफिक इसमें वो नहीं चाहिए। लेकिन मैं इसमें आपको सजेशन ये दूंगा कि आप प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं इनकी वेन डायग्राम्स की, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हैं डायरेक्ट वही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो चांसेस कम होंगे, और हमारे लिए एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कट ऑफ से किसी का 1 नंबर पीछे रहा होता है, किसी का 2 नंबर रहा होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन को मतलब इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि 3 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें अगर आपके 3 नंबर कम है तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाओगे। तो हर एक क्वेश्चन नंबर की जो है आपको वैल्यू समझनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो है अल्टरनेट फाइंड आउट करना है, जैसे, ठीक है। जैसे क्या होगा, ये 2 का एक पेयर दे दिया है, ठीक है। जैसे इन दोनों में कोई रिलेशन होगा तो आपको किसी जैसे 4 ऑप्शन जो दिए होंगे उनमें आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस बेसिस पे दोस्तों 5 क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो इनके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे तो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारे के सारे नहीं हो पाएंगे, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका मिसिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जो रीजनिंग में सबसे आसान पोर्शन जो लगता है दोस्तों वो ये होता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी काफ़ी बच्चे जो है गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मिसिंग फिगर में बेसिकली क्या होता है, आपको एक फिगर कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन फिगर आपकी, और ये 4 ऑप्शन है वो A B C एंड D, ठीक है। अब इसमें जैसे आप नॉर्मल भी अगर जैसे रफ में भी बना के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा
कि यहाँ से पहले एक सर्कल कंप्लीट जो है हो रहा है, उसके बाद आपका जो है ये वाला पहले ऐसे छोटा सा सर्कल लगेगा, फिर ये वाला ट्रायंगल लगेगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर आपका स्क्वायर बॉक्स कंप्लीट होगा, ठीक है, इस तरह से करके। उसके बाद फिर जो आपका एक वो है वो बाहर वाले उससे ये होगा, ठीक है। तो इसका बेसिकली जो आंसर जो आपका बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, ओके। क्योंकि इसमें ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आपका ये ट्रायंगल के अंदर वाला ट्रायंगल वाला पोर्शन नहीं है, इसमें ये नीचे है, तो ये नीचे तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सीधा लगा हुआ है 90 डिग्री, लेकिन ये तो तिरछा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, ओके। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका पोर्शन है मिसिंग में दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन तो ये लगा लीजिए आपको बिल्कुल सही करने ही करने हैं। 5 क्वेश्चन यानी कि आपके 15 मार्क्स, ठीक है। 50 में से 5 क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल दीजिए। उसके अलावा सिर्फ आपको 45 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं 95 में से, कट ऑफ क्लियर करने के लिए सिर्फ अगर बात करें तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला जो पोर्शन है वो है हमारा स्पेलिंग्स का है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको जो है स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है कि गलत कौन सी है या सही कौन सी है, ठीक है। उनमें सही कौन सी है, चार इनको आपको ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। इनमें से जो एग्जैक्ट आपको जो लगता है सही है उसके ऊपर आपको निशान लगाना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्पेलिंग वाला, ठीक है। तो ये वाले पोर्शन से दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से, ठीक है। वेन डायग्राम अल्टरनेट फाइंड आउट करना, मतलब ग्रुप में, और मिसिंग फिगर जो होती है वो, और स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करेंगे हम। ये वाला सेक्शन दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी होता है, टाइम वेस्टिंग भी होता है, ट्रिकी भी होता है, और इसमें काफ़ी बच्चे स्कोर भी करते हैं, काफ़ी बच्चों का नुकसान भी होता है, ठीक है। क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता है, लेकिन इतना मुश्किल होता नहीं है, ठीक है। बेसिकली क्या है, इसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 में से जो 8 से 10 क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ें हैं, रूल डिटेक्शन फॉलो करना है, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे ये वाली फिगर है ABCD और E, या 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इनमें क्या है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई पैटर्न चल रहा है, वही पैटर्न इन दोनों के बीच में फॉलो हो रहा है, वही पैटर्न इन दोनों के बीच में फॉलो हो रहा है, वही पैटर्न इन दोनों के बीच में फॉलो हो रहा है। तो अब ये बताना है कि इससे नेक्स्ट जो फिगर होगी इन दोनों के बीच में क्या पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, रूल डिटेक्शन के बारे में आपको करके जरूर जाना है, ठीक है। उसके बाद ये 5 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका सीधा जो है आएगा, अगला जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप का, ठीक है ना। रिलेशनशिप में बेसिकली क्या है आपका, जैसे ये 2 फिगर हैं, इनके बीच में कोई एक रिलेशन दिया मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो ये 2 फिगर हैं, इन 2 के बीच में आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन दोनों में कोई रिलेशन आपको मिल गया, ठीक है, तो वही रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा, तो उनमें से एक अल्टरनेटिव ऑप्शन छांटना है आपको इनमें से, ठीक है। काफ़ी सुबह हो रही है दोस्तों, ठीक है। अभी 4 बज रहे हैं सुबह के, इतनी सुबह आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। सो उसके बाद जो यहाँ से दोस्तों 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो आपके यहाँ से रीजनिंग के जो नॉन वर्बल रीजनिंग के जो हैं वो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपका है एक सेक्शन, बेसिकली ऑड वन आउट का सेक्शन, ठीक है। ऑड वन आउट में दोस्तों आपका आएगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे ABCD करके, ठीक है। 3 के बीच में एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, और जो चौथा जो ऑप्शन है वो आपका अलग होगा, ठीक है। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से देख के जल्दी से आपको वो निशान उस पर लगाना है जो आपको लगता है कि ये 3 से डिफरेंट है, ओके। तो ये भी आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करने पे आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका एक आता है जो ऑड वन आउट वर्ड्स में, ठीक है। 4 वर्ड्स आपको, ये तो फिगर का हो गया ऑड वन आउट, ये हो गया 4 वर्ड्स आपको दिए होंगे, उनमें से 3 वर्ड्स बिल्कुल सेम पैटर्न को, सेम सीरीज को, सेम थिंग्स को, मतलब ऐसे इस तरह से 3 मतलब एक जैसे होंगे, मतलब एक ही तरह दिखने वाले हो सकते हैं, एक ही तरह, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उनमें से जो चौथा है वो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। जैसे इसकी बात करें हम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड आयरन, ठीक है। तो ब्रॉन्ज एक जो है वो एलॉय है, बाकी जो हमारे वो हैं मेटल्स हैं, ओके। तो इस वजह से ये जो इसका अलग हो गया, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, 3 नंबर का हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारा जो है आपको करना है इस एग्ज़ाम को, ठीक है। बस आपको ये चीज़ अगर समझ में आ गई कि हमें सिर्फ 50 क्वेश्चन ही ठीक करने हैं बेसिकली कट ऑफ क्लियर करने के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में सिर्फ 50 ही करके आने हैं, ठीक है।
जितने ज़्यादा करेंगे उतना आपका बेनिफिट है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के रिस्क पे नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होगा, मान लीजिए आपको 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, ठीक है, तो 60 के हिसाब से मान लीजिए आपका जो स्कोर है वो आपका 180 बन रहा है, ठीक है। 60 के हिसाब से 180 है, ठीक है। अब आपको लगता है कि नहीं 60 तो कम की मैंने किए हैं, मैं थोड़े ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए, 70 क्वेश्चन आपने कर दिए, ठीक है। 70 में से मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके बचे क्वेश्चन कितने, 62, ठीक है। 62 क्वेश्चन बचे आपके, जिसके हिसाब से आपके मार्क्स हुए 186, ओके। 186 आपके मार्क्स हुए 62 के हिसाब से, ठीक है। और आपके जो नेगेटिव मार्किंग होगी उसके हिसाब से आपके 8 नंबर इसमें से कम कर लीजिए, ठीक है। 186 में से 186 में से आपके 8 मार्क्स कम हो जाएंगे, तो ये बचेंगे आपके 178, ओके। तो ये आपके इससे कम हो गए, लेकिन बेसिकली बच्चे इतने उस पर रुकते नहीं हैं। 100 क्वेश्चन में से कोई 80 करके आता है, कोई 90 करके आता है, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, जो पीछे जो चीज़ें बताई उनको थोड़ा फॉलो करना, ओके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें प्लीज़ बताइए आप, ठीक है। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों कमेंट में ये जरूर बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूं, ठीक है, तो उसके बारे में आप मुझे जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है। मैं हर टॉपिक के बारे में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकता हूं इन सबका, ठीक है। लेकिन वो मटेरियल पेड मटेरियल होगा दोस्तों, ठीक है। जिसका जो कॉस्ट है वो अगर आप बोलते हैं तो ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो उसका कॉस्ट आपके लिए दोस्तों रहेगा 1000 रुपीज़ का, ओके। तो 1000 रुपीज़ आप पे कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। सॉरी, 1000 रुपीज़ दोस्तों आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। 1000 में आपको दोस्तों मैं हर चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ऑलमोस्ट सारी की सारी, जैसे नोट्स वगैरह। बेसिकली क्या है, आपको अगर आप मार्केट में जाएंगे तो लूसेंट वगैरह भी अगर आप लेके आते हैं तो वो इतना प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि लूसेंट करने में ही आपका इतना टाइम लग जाएगा, और जबकि लूसेंट से आपके सिर्फ 4 से 5 ही क्वेश्चन आएंगे। तो हम वो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जो डायरेक्ट, जिससे क्वेश्चन आपके आने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। हम आपको मटेरियल जो है 1 से 2 दिन में जल्दी से जल्दी, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना जल्दी हम आपका मटेरियल जो है तैयार करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे करंट अफेयर्स का भी हम को कुछ प्रोवाइड कर सकें। बाकी ऑलमोस्ट स्टैटिक पार्ट का जो है आपका सारा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप सब लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, आपकी जो भी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स।